परम धर्म कृज्ञान्तये निरन्तरं सो योगिनो नमस्ते सत्स्वरूपे अल्पदखण्डाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानन्दं परं शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्मतादिलक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणैः सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शास्त्रं योमातीतं निर्जनं नाबिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सदगुरु दयाल के अमृत में वाणी का नाम द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सदगुरु दयाल मक हृदय हरि नित पर संगत साथ जीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम घटा सात समुंद शाही सतगुरु गुण लिखे ये सतगुरु अंतर घट घट की जान बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अतः स्वामी का संवाद चालू है। सदगुरुदेव सुखराम जी महाराज ने 14 संवाद किए। रास्ते में 9 साल गाड़ी रास्ते से चले। महाराज के धाम 18 साल बैठे के बाद में जब सदगुरुदेव 1873 में रिछोले पुगे 1859 के साल बिरई से रवाना हुए। 9 साल तक गाड़ी रास्ते में रहे, गाड़ी से सफर किया, जगह जगह संवाद करते गए, राजा महाराजा से, वैरागियों से, स्वामियों से, मुंडत ज्ञानियों से, चाणक्य से, कई जगह संवाद का निर्णय, ब्रह्मचारियों से, ढूंढियों से, सभी संप्रदायवादियों से संवाद किया हुआ। संवाद यानी प्रश्न उत्तर, बातचीत, ज्ञान चर्चा, उसको संवाद कहते हैं। वाद विवाद झगड़ा नहीं। तो महाराज जी प्रश्न कर रहे हैं और महाराज जी उत्तर दे रहे हैं। स्वामी से प्रश्न करते हैं, फिर वापिस जवाब सदगुरुदेव समझा रहे हैं। वो तो पूछता है, कहता है, तो सुन सुन करके स्वामी जो कहते हैं और अपने आप को हरिजन मानते हैं, परमात्मा समझते हैं, गुरु समझते हैं, परमात्मा से ऊपर परमात्मा रूप समझते हैं अपने आप को। उनसे महाराज संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तब सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, शिष्य पूछे गुरुदेव को, जीव पनो कहाँ जाएगो, कब टले सब दोष। शिष्य पूछ रहा है गुरुदेव से, ये जीवपना आत्मा का कब टलेगा, कब दोष टलेंगे। तब सदगुरुदेव वापिस समझाते हैं, हे शिष्य अगत मुगत और गत लग, सुख दुख दोनों जाग। कि जब तक महाराज फरमाते गर्भ में आता रहेगा, मलमूत्र खाता रहेगा, तब तक महाराज फरमाते चाहे गति में जाओ, चाहे अगति में जाओ, चाहे वैकुंठ में मुक्ति में जाओ, महाराज फरमाते उसको मलमूत्र खाते ही जीवपनापन। ये तीनों जाग में जीवपना मिटने वाला। जब नरदेह में आवे, शंखनाल माता के गर्भ में आवे और वंकनाल होकर के ऊपर चढ़ेगा, शरीर छकते ही
तब जाके ये जीव पड़े का दुख मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला। उलट मोक लग पहुंच सी जब जासी दुख त्याग। उलट मोक्ष में जाएगा तो पार ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे। वहां सुन सुख की जाग है जहां नहीं जम की लाग। पार ब्रह्म लग जीव के आदो उत्पत हो। पार ब्रह्म तक होनकाल ब्रह्म तक जीव की आदु शुरू से उत्पत्ति है, वहीं से पहले आया। फिर वहां इच्छा शक्ति का संग है, और इच्छा सुख लेने की इच्छा होती है, बिछड़ करके मृत्यु लोक में आता। और इच्छा से अलग देश तो कौन सा है कि पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपजे कपे नहीं को। आनंद मिल्या नहीं बावड़े हे सिख कहूं मैं तो। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, पद है, केवल पद आनंद पद है, वहां उपज कपज। वहां पहुंचे बाद इसका जीवपना खत्म, और आनंद में मिले बाद वापिस ये मृत्यु लोक में आएगा न गर्भ। जिस दिन देह धारण नहीं करेगा तो समझ जाओ बस उसको आनंद। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तीन ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जाए। जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिले तामाय। उलट उस देश में जब भी मिलेगा कि जिसके साथ में 2.5 अक्षर की भक्ति है, आत्म धर्म। आत्म धर्म वही कहलाता है जो 2.5 अक्षर की भक्ति। इसके अलावा कितने अक्षर करो परंतु परमात्मा में मिल नहीं सकते। खास महाराज फरमाते रकार मकार, और उसको तू 3 जोड़े के साथ रटेगा स्त्री पुरुष के, तब वो आधा शब्द ने अक्षर काटने वाला जीव का पंथ वो आए। ये 2.5 अक्षर की भक्ति हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म कहा। वही आत्मा का खास धर्म है, वही आत्मा को परमात्मा में मिलाने, वही जीव के सब फंद काटने वाला, गति अगति मुक्ति अधोगति सबको काट करके परम पद में। तो स्वामी जी आपके पास कौन सा ज्ञान है, कहां से आप आए हो और क्या करते हो, वो सुखराम जी महाराज स्वामी जी से पूछ रहे हैं। तो श्रोता भगता आप ही हुआ स्वामी, सन्यास कहो कहां से आए। दे धर युग में कौन पहल गाए, ओ अजप्पा की किन रीत होई, के सुखदेव दे भेद मोई। सदगुरुदेव फरमाते हैं, स्वामी जी आपने सन्यास धारण किया है तो देधर युग में पहले कौन आए, इसका मेरे को बताओ। ये संप्रदाय कहां से बने सन्यासियों का, इसको आपने शरीर रूप से गुरु माना, इसका भेद दो। तब स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, सन्यास शिव सो चल आए, देधर युग में दत्त पै लगाए। ओम से अजप्पा सुन भाई होई, धरे ध्यान न्यारो लके जन न कोई। स्वामी जी कह रहे हैं कि गुरु महाराज सुनो, सन्यास की उत्पत्ति शिव जी से। जगत में शरीरधारियों में सबसे पहले दत्तात्रेय जी को गुरु माना। दत्तात्रेय जी हुए जिन्होंने 24 गुरु करे, यानी 24 ही ज्ञान प्राप्त किया। और ओम का जो अपचप्पा श्वासा के साथ है, ओम मने आत्मा, ओम मने श्वास, सो मने सांस। तो ओम का जप्पा जो श्वासा के आधार से चलता है, उसका ध्यान करते हैं, अनुभव करते हैं, बस वो ही हमारे को लग।
उसी को सब कुछ मानते हैं, उसी से आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी और परम पद में मिलकर हरिजन परमात्मा गुरु सबका गुण उसमें आ जाए। तब सुखराम जी महाराज पूछ रहे हैं कि कौन देश में मणि तुम्हारी, कौन शब्द को गाओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे पंथ को ध्याओ। अब मेरे को बताओ, शरीर के अंदर आपका ध्यान कहाँ पे है, किस देश में है, खंड में है, पिंड में है, ब्रह्मांड में, किस स्थान पे आपका ध्यान लगता है और किस शब्द का आप जाप करते हो। और तुम्हारा रास्ता शंखनाल का है या बंकनाल का है, ये रास्ते भी बताओ। पंथ का मतलब रास्ता, पंथ का मतलब संप्रदाय नहीं। अरे दो ये पंथ, दो ये है गेला, दो ये नाड़ा, दो वाणी। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसी रहा तुम जानी। परमात्मा में अगर तो तीन ब्रह्म के लोक में जाना चाहता है, आनंद ब्रह्म में जाना चाहता है, गति यानी स्वर्ग, मुक्ति यानी वैकुंठ, तो ब्रह्म लोक में या परम पद में, मोक्ष में या परम मोक्ष में, इसके लिए मेरे को बताओ कौन से रास्ते है, कौन सा पंथ है, कौन गेला है, कौन नाल है, कौन वाणी। शंखनाल बंकनाल है या सांस सांस, कौन सी वाणी में सिमरन करते हो, कौन सा रास्ता तुमने चुना जाने के लिए। कैसो पंथ तुम्हारो कहिए, कौन नाल को छेदी। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, किसे पंथ का भेदी। तुम्हारा साधन शंखनाल का है या बंकनाल का है, किसके आधार से साधन करते हो, आधार तो बताओ आपका शब्द का, कौन से शब्द का। कौन तुम्हारा गुरु गुसाई, कौन तुम्हारो चेलो। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी, कौन संग नित खेलो। आपका गुरु कौन है, चेला कौन है। यहाँ भी कई जने बाणी बाजते हैं, पूछते हैं भाई तुम्हारा गुरु कौन है, फलान जी। चेले कौन है, मैं चेला पक्का, बस गुरु के सन्मुख रहता हूं। तो ये बेरंग उदाहरण है, एक अंतरिंग है। वाणी बाचने वाले कहते हैं। तब सुखराम जी कह रहे हैं कि सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर देना। रमता संग रमो जग माई, इन मन को शिष कीना। महाराज तो ये जवाब दे, और नहीं तो मेरे को वहां के राम चौकी के ट्रस्टी थे, बड़े बड़े अपने आप को सूरवीर ज्ञानी राम से नहीं जबरदस्त समझते थे। उन्होंने पूछा आपके गुरु कौन है। उस बगत सब बैठे थे वहां राम चौकी पे, सुरेंद्र जी सब थे वहां, सारे ट्रस्टी थे बने हुए, झूमरमल जी जितने भी थे सब। तब कहा, जब मैंने कहा सत्य शब्द सो गुरु हमारा, तत् तिलक सिर देना, तब वापिस जवाब दिया कि सत्शब्द आया कहां से। समुद्र में रस्सा फेंका जब भी तो आया। रस्सा किसने फेंका। जब मैंने जवाब पूछा कि रस्सा क्या चीज है, खुद तो नहीं डूबे, खुद तो नहीं कूदे समुद्र में, रस्सा क्या, उसका जवाब दो, नहीं तो यहां से उठे और राम जी की सो गए। राम दुआई, किसी ने जवाब नहीं दे सका। रस्सा, रस्सा फेंका है ना, रस्सा किसका था, कौन है। ये जो सत्य अनुभव ज्ञान है, ये रस्सा है, और फेंकने वाले सदगुरु सुखराम जी महाराज, ये मरजीवा बन करके और ये हीरे लाए हैं समुद्र के तह से, और किनारे रखे हैं, डूबे भर भर पियो, इसमें से निकाल करके विधि को धारण करो, डूबे भर भर पियो। मरजीवा बन के ये लेके आए। जिसने सही बताया वो दिन का पात्र समझे।
चले आपने पांव दिन सो पंथ। इसी प्रकार सदगुरुदेव परमात्मा जब सुन लेते हैं तो कोई जवाब देते हैं ध्यान का वाक्य पढ़ के, सत्य सबद गुरु हमारा चित्त हमारो चेलो। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मन सुरत संग खेला। स्वामी ने जवाब दिया हमारा गुरु सत्सबद है, चित्त से चिंतन करते हैं, वो हमारा चेला है। मन लगाकर सूरत द्वारा सत्सबद का ध्यान करते हैं। अब ये बात सुन के कह रहे हैं या धारण करके कहते हैं? सुनकर। साके तो कई जने सुन सुन करके महाराज फरमाते बोलते रहते हैं कि वाणी कथनी शैल है, अनभे करे उच्चार। अनभे का भी उच्चारण कर सकते हैं, पर वेद अर्थ सुखराम के बिरला। कहने से थोड़ी है कि भेद अर्थ निर्णय जान। तब सुखराम जी ने कहा कौन शब्द सु उठो बैठो, कौन शब्द ले ध्याओ। सुखदेव कहे सुनो स्वामी जी किसे शब्द संग गाओ। कौन सा तुम्हारा जो शब्द है, जो सत्शब्द बता रहे हो, वो कैसे है? श्वासा के साथ उठते हो, किसके साथ बैठते हो, कौन से शब्द का सिमरण करते हो और कौन से शब्द का ध्यान करते हो? शब्द भी कई है, चार ही राम है, चार ही निरंकार है और चार ही शब्द है। कौन से शब्द के साथ करें, कौन से शब्द को सत्शब्द बता रहे, ये बता, ये समझा दो। तब वापिस बोला कि सो शब्द संग उठा बैठा, राम शब्द को ध्यावा। ओम शब्द सु राग उच्चारा, सुरत शब्द संग गावा। सासु सास श्वासा के साथ उठते बैठते हैं, वाणी से राम शब्द का उच्चारण करते हैं, सूरत के द्वारा शब्द का ध्यान करते हैं और गाते भी। तो कौन पुरुष को ध्यान धरो हो, कौन पुरुष को मारो। के सुखदेव सुनो स्वामी जी कौन कहो कौन को उतारो। किसा पुरुष का ध्यान करते हो और किसको मारते हो, कौन से पुरुष को मारते हो स्वामी जी मेरे को इसका जवाब दो कि तारते किसको। आप स्वामी बने हुए हो, सन्यासी बने हुए हो, चेले मूंढते रहते हो, गुरु बने हुए हो, तो इसका जवाब दो। तब स्वामी कह रहा है तो पार ब्रह्म का ध्यान धरा, पांच पुरुष को मारा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी प्राण पुरुष को उतारा। पार ब्रह्म परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, पांचों विषय को हम बस में करके मारते हैं। स्वामी जी महाराज जी से कह रहे हैं तो प्राणों का उद्धार करते हैं, प्राण पुरुष को उतारते हैं। तो एक तो सूक्ष्म प्राण पुरुष है, प्राण अपान व्यान उदान समान, और एक चेतन आत्मा है। तो कौन काज तुम भीख पैरियो, कौन काज तुम मांगो। के सुखदेव सुनो स्वामी जी देह काय को भागो। तो फिर तुमने भेष किसके लिए लिया? ग्रस्त में रहकर तुम्हारे को अगर सत्सबद का ज्ञान हो गया, राम शब्द का सिमरते हो, आत्मा को तारने का कार्य करने लग गए, तो फिर घर को काय को छोड़ा? भेष पहल भेद मिला तो घर काय को छोड़ा, और भेष पहने बाद भेद मिला तो अब बहुता क्यों फिरिया? अब जगह जगह बहुते किसके लिए फिर रहे हो, किसके लिए मांगते डोलते हो? ये मेरे को उत्तर दो। कौन काज तुम भागो, यही काज सो भागा। सुखदेव सुनो स्वामी जी, हे स्वामी जी कौन से शरीर से कौन सा साधन कर? राम काजम भेक पैरियो, खुद्या काज सो मांगा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी मोख काज दे भांगा। हम राम जी में मिलने के लिए भेक पहना है, तो सृजनहार ने जो भेष दिया वो
सही नहीं था। पंच तत्व जो आपको भेज दिया आत्मा को पहनने का, वो सही नहीं था। उसमें कपड़े रंग के कोई से भी पहन लो, वो हरिजन का भेद थोड़ी है, वो परमात्मा का भेद थोड़ी है। परमात्मा का सच्चा भेद ये है पंच तत्व। खुद्या काज मांगा, भूख लगती है इसके लिए हम मांगते फिरते हैं, और मोक्ष के काज हम साधन करते हैं। किसके काज गोतकुल छोड़ियो, कौन काज बन से हो। के सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, जाब इसी का देव। तुमने गोतकुल किसके लिए छोड़ा है, किसके लिए वन में रहते हो, हे स्वामी जी इसका मेरे को जवाब दो। तो बेहद काज गोतकुल छोड़ियो, राम काज बन सेवा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, जवाब अंत यो देवा। हमने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गोतकुल छोड़ा है, तो क्या गोत में और कुल में ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। तो स्वामी जी, राम जी की प्राप्ति वन में रहने से होती है, ग्रस्त में रहने से नहीं होती है। तो बैरागी ने कहा, स्वामी ने हम तो अंत जवाब दे रहे आप। तब सुखराम जी ने महाराज ने कहा, तो सुन ब्रह्मा घर नार नार विष्णु संग होई, महाविष्णु घर नार नार गणपत घर दो। वशिष्ठ मुनि घर नार नार ऋषभ देव संग होई, चंद्र सूर्य घर नार नार बिन रया न कोई। ए घर बारी सब हुआर, मिल्या ब्रह्म सो जाय। क्या वो गण सुख राम के, सुन त्यागी घर नार। घर नार में ग्रस्त में ओगण क्या है, जो सृजनहार ने ग्रस्त में भेजा। फिर अगर परमात्मा मूड मुड़ाने से, त्याग करने से, वन में रहने से मिलते, तो फिर जंगल में ही जन्म दे देते। तब सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दौड़िया फिरो जगत में स्वामी, बैण विदो विद बोलो। के सुखदेव सुनो स्वामी जी, कहाँ हेरता डोलो। जगत में फिरते रहते हो, मर्जी आवे जैसे बच्चन बोलते रहते हो, सुन सुन करके। हो स्वामी जी, आप किसको ढूंढते फिरते हो वन में। दौड़िया फिरो मन का घालिया, बैल टलन को बोला। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, संत हेरता डोला। मन के विचारों से विचरते रहते हैं, मन को बस में करने के लिए हम बोलते हैं। स्वामी जी ने कहा, हे महाराज, हम संतों की प्राप्ति मैंने उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए संतों को हेरते डोलते। किसको दवा बेदवा देवो, किसको ज्ञान बताओ। के सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, चुपक कौन सुन लाओ। किसका भला चाहते हो, किसका बुरा चाहते हो, और किसको ज्ञान देते हो या जंगल में। महाराज फरमाते हैं, स्वामी जी मौन धारण करके तुम बैठे रहते हो, तो किसके लिए मौन धारण करते, और मौन धारण करके किसका ध्यान करते। तो जग को दवा बेदवा देवा, मन को ज्ञान बतावा। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, आपो देख समावा। जगत को भला बुरा समझाते हैं, गृहस्थी का समझाते हो, ज्ञान का समझाते हो, आत्मा का समझाते हो, किसका समझाते हो, भला बुरा किसका समझाते हो। जो भी ज्यादा आकर भाषण करने जाते हैं, वो सब गृहस्थी की बातें करते हैं। गृहस्थी में ऐसे रहो, ग्रस्त में मत फंसो, ग्रस्त में भयंकर वो है। दूसरों को कहते हैं सब माया में फंसे हुए हो, और आप खुद माया के शरीर को गुरु बताते हो, स्वामी बताते हो, परमात्मा बताते हो, और सबको माया में कहते हो माया को छोड़ दो, ग्रस्त को छोड़ दो। तो शरीर तो ग्रस्त का ही तो है। ग्रह की काया, ग्रह की माया, ग्रह का सकल पसारा। ग्रहसु आप नीसरा स्वामी, ग्रहसु नाम कढ़ाया। कौन ग्रहसु न्यारा, जिसने पंच तत्व धारण किया है। वैरागी है स्वामी जी, कौन ग्रह से न्यारे है। जग का तुम बुरा भला करते हो, मन को ज्ञान भी कहते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, हमने आपा देख करके समा रखा है, हमारे पास जो ज्ञान है वो सबको बता। तो कौन तुम्हारी बहन भाणजी, कौन तुम्हारी माता,
हे सुखदेव सुनो स्वामी जी, किसे ख्याल रंग रहा था? कौन से ख्याल में रंग रहा था? और कौन सा ख्याल आप करते रहते हो? तुम्हारी माता कौन है और कौन बहन भांजी है? संसार में आप किस प्रकार से विचरते रहते हो? किसका ध्यान करते हो? मौन धारण करके कहाँ तुम्हारा जीवात्मा का रहने का स्थान है? कहाँ पे तुम ध्यान करके किस में मिलते हो? तब शर्म हमारी बहन भाणजी, सुरत हमारी माता। स्वामी कहे ख्याल सिमरन के सत्य शब्द सुन राता। स्वामी जी कहते हैं शर्म रखते हैं, वो बहन भाणजी है, सूरत हमारी माता है। विधि से सुमरन करते हैं सूरत के द्वारा, सत का आनंद, सत शब्द से रत रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। तब सुखराम जी महाराज ने उसको जब सुन सुन के जवाब दिया, तब वो जंगल में बैठ के खड़ाऊ पहनते थे और धूनी तापते थे। तब उस स्वामी से कहा कि पैरों पगा खड़ाऊ खासा, जीव कीट को पैसा। दरगे जवाब कहो सुखदेव जी, कहो कौन विद देशो। खड़ाऊ पहन रखी है पैरों में, जीव जंतु को इसको मारते रहते हो और जंगल में बैठ करके और महाराज फरमाते हैं जगत में धूनी तापते रहते हो। अब बताओ राम जी के दरगाह में इसका कितने जीव मरते हैं, उसका क्या जवाब दो? तब स्वामी ने कहा राम नाम सिमरन मेरे, आठ पोर निर्धारा। स्वामी कहे कीट सो कीड़ी पावे गत द्वारा। यही बात अभी अगाध बोध में लिखी, वो राम से नहीं बने हुए वाणी बाचने वाले कहते हैं कि अगर हत्या भी किसी की हो जाए तो हमें पाप नहीं लगता है और हम मोक्ष में जाएंगे। हमारे सत्सबद है, भजन है, केवल ज्ञान है। सबका उनका भी दुआ मने मुक्ति हो जाएगी, उनकी भी गति हो जाएगी। यही बात स्वामी कह रहे हैं, यही बात अभी वाणी बाचने वाले, बेरंग अर्थ करने वाले। तब सुखराम जी ने स्वामी से पूछा, तब स्वामी ने जवाब दिया हम सिमरन करते हैं, आठ को निर्धार सत्सबद का ध्यान करते हैं, कीट कीड़ी का गति हो जाएगी, वो भी गति में चले जाएंगे, हमारे को उसका कोई पाप नहीं। कैसी ढाल ठाठरी बांधो, क्यों शमशेर संभाओ। कह सुखदेव जी सुनो स्वामी जी, कौन पुरुष सिर बाओ। हे स्वामी जी, कैसे तुम ये जोगी बनकर ढाल ठाठड़ी तलवार किस प्रकार से सिर पे चलाते हो, किसके सिर पे चलाते हो, और क्या 24 घंटे में कैसे ध्यान करते हो, ये मेरे को समझ। जिसे ढाल ठाठड़ी बांधा, लिव शमशेर समावा। स्वामी कहे काम के ऊपर आ शमशेर बुहावा। धीरज रूपी ढाल ठाठड़ी बांध रखी है, लिवन सिमरन करते हैं, यही हमारे पास तलवार है। स्वामी कहता है हम कर्मों का नाश करने के लिए ये शमशेर चलाते रहे। तो 5 हथियार जगत का बांध्या, भेक राम को धार्यो। स्वामी कहे सुनो सुखदेव जी, हुलस मन में मार्यो। मन ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मर पर्ची ज्ञान, इस प्रकार की जानकारी करके 5 हथियार हमने बांध रखे हैं। राम जी की भक्ति करना ये हमने भेक पहन रखा है। स्वामी जी कह रहे हैं हे महाराज, भजन करने से हमारे मन में खुशी होती है, यही मन को हम मार रहे। तो धूणे माए जीव सो जाड़ो, नित जड़ जाय सताओ। ए सिर करम बंधे नित स्वामी, कै सुखदेव भेद बताओ। सदगुरुदेव फरमाते हैं तुम 7 दिन धूनी तापते रहते हो, करोड़ों हवा में जीव मरते हैं, करोड़ों करोड़ों जीव इस तप की अग्नि से मरते हैं जंगल में, और पेड़ पौधे सब दुखी रहते हैं। तो बताओ, और जड़ को सताते रहते हो नित, इसका कर्म बंधेगा स्वामी जी या कर्म कटेगा, इसका भेद बताओ। आप परम मोक्ष में जाओगे
तो इन जीवों की हत्या का वापिस बदला जीव तुम्हारे। जीव हत्या बिना जीव जिंदा नहीं रह सकता। पंच तत्व शरीर देही है, ये देवों की शरीर है, और देवों के बिना देवों का शरीर जिंदा नहीं रह सकता। जड़ है, वायु है, पृथ्वी है, आकाश है, अग्नि है, ये सब तुम्हारे साथ काम में आ रहे हैं। और फिर कहते हो कि हम अविनाशी पद में मिल गए, राम जी के शरण में है, मन को उसमें खुशी हो रही है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि परमात्मा का देश तो इस पंच तत्व देवों के शरीर से अलग है, और तुम इनके साथ रह के ही परमात्मा में मिलना चाहते हो, और कहते हो हम सब देवों से अलग हो गए, गुरु बन गए, परमात्मा रूप हो गए। तो जड़ बिन प्राण तड़प तड़प मर जावे, हवा बिना बहुत दुख पावे, पृथ्वी बिना कहाँ रहोगे रे भाई। बिना इनके कहाँ रहोगे। जो कहता है हम देवता को नहीं मानते हैं और सबको काम में ले रहे हैं। अरे तीन लोक का सुने करता, ब्रह्मा विष्णु महेशा, जामर ज्यादा बांधी। इन्होंने ऐसी मर्यादा बांध रखी है तीन लोक में, पिंड खंड ब्रह्मांड की, तीन लोक 14 भुवन की, और इनके ये मालिक हैं। महाराज फरमाया जब तक देह धरोगे रे प्राणी, जाए कौन के देसा, केवल उरे काम है यासो देई छाड़ का जाओ। जब लग देई वापिस धरोगे तो इनके बिना किस कौन देई देगा, इसका उत्तर दो। और किसके देश में जाओगे, वापिस जन्म लोगे। और जब तक पंच तत्व में हो, और यहाँ तक पंच तत्व की सारी बातें कह रहे हो, तब तक जन्म धारण करना पड़ेगा। और किसके आश्रय करोगे, ये जवाब। तब स्वामी जी कह रहे हैं कि जड़ की देह जड़ी की काया, जीव जड़ का ही होई। स्वामी कहे भजन के नेड़ा पाप न आवे कोई। हमारे पाप पुण्य कर्म कुछ नेड़े नहीं आते हैं। यही बात आज राम से नहीं कहते, ये राम से नहीं से ही महाराज चर्चा कर रहे हैं। राम से नहीं स्वामी पणा जताता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि तुम हरिजन बने हुए हो तो हरिजन की बातें तो कहो मेरे को। ये हरिजन की बातें नहीं है, ये तो सुन सुन करके ज्ञान कह रहे हो। हरिजन की परिभाषा बताऊं आपको, उस देश के वासी की, उस देश में मिले हुए की आपको समझ बता रहा हूं कि हरिजन सोई जानिए हो, ज्ञानी पंडित आए, आशा बिना भजे अविनाशी, भरम कछु नहीं आ। आशा के बिना अविनाशी भजे, और कोई उसके घट में भरम नहीं रह रहे। सुख पाने का, इस संसार में पूज्य होने का, इस देही को गुरु बनाने का, देही को हरिजन बनाने का, देही को संसार में ऊंचा उठाने का, कुछ नहीं होता है। कै सुखराम संत सो कहिए, रता ब्रह्म सो होय। ब्रह्म में रत रहता है, न डोलता है, न फिरता है, न चलेमान होता है। इंद्रियों से चलेमान नहीं होता है, शरीर से डोलता नहीं फिरता है। मन से महाराज फरमाते हैं, इस मन से डोलता नहीं फिरता है, शरीर से स्थिर रहता है, रटना में लीन रहता है। नहीं तो महाराज फरमाते माया बड़ी अपरबल माये, सब गठरया समाई। अरे सत्य स्वरूप की सता बिना रे माया जान न दे। सस्वरूप की सता के बिना ये माया इतनी जबरदस्त है, ये सबके घट में समाई। मैं और मेरा, बस मैं और मेरा, जब तक ये अहंवा हूं पद अपना तो ममम तम सपाया सपाया बना, उसके साथ समाया हुआ शरीर। तब फिर महाराज फरमाते सुख दोनों उपजे, शुभ अशुभ भी आए। तब सुख दुख भी उत्पन्न होगा शरीर से, शुभ अशुभ भी उसके आएगा। और मान बढ़ाई चाय है, तब लग संक न जाए। ब्रह्म ज्ञान नहीं उपजे, बुद्ध बलि नरक वहाय। ये स्वामी बोले कितने ही बुद्ध बलि हो आप, बुद्धि से बोले कितना ही ज्ञान करते रहो,
सुख दुख भी उपजेंगे, शुभ अशुभ भी आएगा। मान बढ़ाई की जब तक चाय ना है, जब तक पक्ष में बैठे रहोगे रूप के में, तब तक ये जन्मने मरने की शंका मिटने वाली। जब तक काल से और जन्म से अलग नहीं हो सकते। अर्थ किया वाणी कथी, जब लग जानिया दोई। बोले अर्थ कर लो, वाणी कथ लो, तब तक वो पर्वती पसारे में है, दो में माया ब्रह्म में निर्वर्त नहीं है। खाचो ताणो करत है, थाप उतापे जग माय। जब लग सुन सुखराम के, हर पायो है नाय। अपने को थापता है और ग्रस्त को उठापता है, अपने को थापता है और कुटुंब परिवार को उठापता है। स्त्री की निंदा करता है, कुटुंब परिवार को हल्का समझता है और खुद स्वामी बैरागी बनके अपने आप को ऊंचा बताता है। और ऐसे ही अर्थ करता है, खाचा तना करता है, थापता उतापता है, सिकल विकल असत्य भाषण देता है। तो जब लग सुन सुखराम के, हर पायो है नाय। तब तक समझो उसने हर की प्राप्ति नहीं करी। हर की प्राप्ति के लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाय। गुरु आदीन ज्ञान ही पढ़नो और उपाय न कोई। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। ये मेरे जो अणबे के वचन हैं, जो भगवत वचन है, ये अगम की वाणी है। चौथे पद मिलने वाला एक ही उपाय है, इस अणबे ज्ञान के अधीन होकर के अणबे ज्ञान को पढ़ते हैं और उसको अंदर उतारते हैं, धारण करते हैं, और उसका उस देश में जाने का स्थान मिलता है, तब वो उस देश का वासी बनता है। कहने से सुनने से मिलने वाला नहीं है। राम 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 राम। बोलो राम सतगुरुदेव की। अनंत श्री सुख सम्राट सद्गुरु सुखराम ज्ञान सुख स्वरूप भगवान ने धन्य केवड़ी भगवंता ने धन्य जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालका ने धन्य अनंत कोटि संतान ने। राम सभासी राम राम हरो सब राम 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 राम।